बांग्लादेश की खबर मैं रोज आपके लिए लेकर आता हूं क्योंकि बांग्लादेश पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरें, वहां की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान से मोहब्बत, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान को लेकर हाल ही में एक ऐसा फैसला किया जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, चिंता वाली बात है। बांग्लादेश की सरकार ने नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तानियों को वहां जाने के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है। आसानी से पाकिस्तानियों को वीजा दिया जाएगा। पाकिस्तानी के नागरिकों को बांग्लादेश का वीजा लेते समय सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान को लेकर फैसला भारत की सुरक्षा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दरअसल शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी जब तक बांग्लादेश की सत्ता में रही तो पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी। शेख हसीना की पार्टी पाकिस्तान को 1971 के अत्याचारों का जिम्मेदार और साल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में आईएसआई की भूमिका का होने का दावा करती रही है। लंबे समय से पहले ही संबंध खराब थे, जिसके बाद शेख हसीना ने साल 2019 में पाकिस्तान को लेकर एक सख्त फैसला लिया। उस फैसले के मुताबिक बांग्लादेश में आने के लिए पहले नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस जरूरी कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान से बढ़ते प्यार की इन पींगों का नतीजा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत और बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक स्थलों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथी लगातार हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं और इस्कॉन के जो लोग हैं उनको काटने की धमकी दी जा रही है। सरेआम नारेबाजी चल रही है। हिंदू मंदिरों में आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है। शुक्रवार को इस्कॉन के एक और मंदिर में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, मूर्तियों में आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर आधी रात को किया गया। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी तस्वीर शेयर की। मंदिर में रखे देवी देवताओं की मूर्तियों और आसपास के सामान पूरी तरह जल गए। यह मंदिर ढाका के तुराग थाना इलाके में है। बताया गया कि पेट्रोल डालकर मंदिर में आगजनी की गई। इससे पहले भैरव मंदिर में, उसके बाद फिर भैरव एक इलाका है जहां पर इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर न सिर्फ आगजनी की बल्कि वहां पर पुजारियों को भी पीटा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ का भारत में बहुत तीखा विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। 5 दिसंबर को असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त हो चुकी है। कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी मुद्दों को हवा दे रहे हैं। ढाका से खबर है कि भारतीय उत्पाद का बहिष्कार किया जा रहा है। बीएनपी नेताओं ने इंडियन प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के राजदूत को बांग्लादेशी साड़ी गिफ्ट की। पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा नियम आसान बना दिए गए। पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात का समझौता किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की की मदद से बांग्लादेश अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। भारतीय बॉर्डर पर ड्रोन की तैनाती की गई है। भारत से 2 राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच असम की से खबर आई, जहां पर बराक घाटी के होटल मालिकों ने ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद होने तक किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को नहीं ठहराएंगे। बराक घाटी में कचार, श्रीभूमि यानी कि पूर्व में करीमगंज और हैलाकांडी के 3 जिले इसमें शामिल हैं। बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के साथ असम का 129 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। बराक घाटी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबुल राय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं है। इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होते, तब तक बराक घाटी के तीनों जिलों में देश के यानी कि बांग्लादेश के किसी भी नागरिक को जगह नहीं दी जाएगी। यह एक तरह का विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में स्थिरता लौटे। स्थिति में सुधार होने पर ही फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। यानी देश के अंदर भी लगातार बांग्लादेश को लेकर सब्र जवाब दे रहा है। लोग अपने अपने स्तर से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यही लोग देश की सरकार की तरफ भी देख रहे हैं
कि सरकार इस मामले में कब एक सख्त एक्शन लेगी। इधर योगी आदित्यनाथ लगातार बांग्लादेश के मसले पर बोल रहे हैं। बीते कई दिनों में उन्होंने हर मंच से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का जिक्र किया है, कट्टरपंथियों के डीएनए का जिक्र किया है और हिंदुओं को चिताया है कि अभी संभलने का वक्त है। ऐसा एक बयान उनका चर्चा में है जिसमें वो धर्म सुरक्षित होने पर देश सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। हर काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, साधु संत सड़क पर उतर रहे हैं, बीजेपी नेता भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ ज्यादातर नेताओं में खामोशी नजर आती है। ये बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है। खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। संभल में जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो।